ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बंधुओं, आज इस पवित्र श्रावण मास के तृतीय सोमवार में श्री शिव महापुराण की इस कथा के आनंद उत्सव में आप सभी को सादर प्रणाम। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। आइए आज के प्रसंग में भगवान भोलेनाथ के चरणों में इसने अपने मन को लगाते हुए विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे मेरे भोले, हे मेरे महादेव, आपकी महिमा का क्या बखान करें, आपके क्या गुणगान करें। आप तो वैसे ही सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और आपकी कृपा हम सभी पर बरस रही है। आनंद प्राप्त हो रहा है और आपका गुणगान हो रहा है। आपके चरणों में हम सभी ने अपने मन को लगा रखा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप बंधुओं, आप सभी बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं आनंद के साथ। आज के इस प्रसंग में पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की पूजन की क्या विधि है, उनके लिए नैवेद्य का विचार क्या है, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल हमें क्या प्राप्त होगा, विशेष मास और विशेष तिथि और दिन में नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल क्या हमें प्राप्त होता है, और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का दर्शन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान हमें समझाइए। इस पार्थिव प्रतिमा का क्या विधान है और कैसे ये निर्मित की जाए। इस पर सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला होता है तथा दुख का तत्काल निवारण करता है। तुम लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा को पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक फल देती हैं और निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं और गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करना चाहिए। शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन महीन पीसे और उसको पानी डाल करके गीला करे। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए।
षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन किया जाना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडो लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडो और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित समझा गया है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। और आगे क्या कहा गया कि 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुंडों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए। तो यह उन शिवलिंगों की पूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि प्रदान की जाती है। हम सभी को आत्मशुद्धि होती है, मन निर्मल होने लगता है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है। नित्य पूजन करके हमें अपने भगवान को नैवेद्य अवश्य लगाना चाहिए और आयु बढ़ने के साथ साथ जिससे मन की तृप्ति भी होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करना चाहिए। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए बारंबार नमस्कार प्रणाम की आदत डालनी चाहिए। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लिए लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का अब ज्ञान प्राप्त करें, उसकी कथा का श्रवण करें। तुम लोग श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्र मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करनी चाहिए। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वो समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला, भिन्न भिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली कही गई है। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला,
उसमें वृद्धि और इच्छा नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार माना गया है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार से प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली कही गई है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली है, और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा मानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों का और उसके द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला कहा गया है, और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हुए समस्त देवताओं का भी पूजन करना चाहिए। मन हर्षित हो, आनंदित हो और मन की लौ महादेव में लगी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती रहे। नित्य प्रति शिव पूजन, शिव आराधन और शिव को जल समर्पण, दुग्ध समर्पण, अक्षत समर्पण, पुष्प समर्पण, भोग समर्पण हमारा बना रहे। खास करके श्रावण मास में मन को लगाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर महादेव। बंधुओं, जय जय भोलेनाथ की शरण में मन को आनंदित करते हुए इस कथा का आनंद लुटाते रहें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। अधिक से अधिक लोगों तक ये पूर्ण फल पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें और आनंद की प्राप्ति करते रहें। इसी निवेदन के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।